नमस्कार और द डीप डाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं और इसके लिए हमारे पास श्रोता के भेजे हुए कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं। बिल्कुल, और ये नोट्स हमें सीधे ले जा रहे हैं महाभारत के युद्ध मैदान में, कुरुक्षेत्र में। हाँ, और हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के सिर्फ एक श्लोक 11वें श्लोक पर आज गहरी नजर डालेंगे जी। तो चलिए पहले उस माहौल को एक बार महसूस करने की कोशिश करते हैं। कुरुक्षेत्र का वो मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, आमने सामने। हवा में एक तनाव है, एक अजीब सी खामोशी जो असल में लाखों योद्धाओं की धड़कनों से भरी हुई है। और इस सब के बीच में खड़ा है कौरवों का सेनापति दुर्योधन। और हमारा आज का मिशन सिर्फ इस श्लोक का अनुवाद करना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दिया गया एक मामूली सा दिखने वाला आदेश असल में एक लीडर के मन की उथल-पुथल, उसकी असुरक्षा और धर्म अधर्म की उस बड़ी लड़ाई के बारे में क्या बताता है जो उसके अंदर भी चल रही थी। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इस 11वें श्लोक पर सीधे आने से पहले थोड़ा संदर्भ जानना जरूरी है। इसके ठीक पहले क्या हो रहा था? दुर्योधन का मूड कैसा था? ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि इससे ही पूरी बात समझ आएगी। तो देखिए, इस श्लोक से ठीक पहले दुर्योधन असल में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अच्छा। हाँ, वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और एक तरह से ताना मारते हुए पांडवों की सेना की तरफ इशारा करता है। ताना? हाँ, वो कहता है, देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने कितनी कमाल की व्यूहरचना की है। फिर वो अपनी सेना के बड़े बड़े नाम गिनाता है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, और दावा करता है कि हमारी सेना तो अजय है। मतलब एक तरह से अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा था, जैसे कोई कप्तान मैच से पहले अपनी स्टार प्लेयर्स के नाम गिनाता है। बिल्कुल, बाहर से तो यही लग रहा था कि वो बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो जता रहा था कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, हमारे पास बड़े नाम हैं और जीत तो हमारी पक्की है। लेकिन जैसे ही वो ये सब बोलकर खत्म करता है, 11वें श्लोक में उसका असली रंग, या कहूं कि उसका असली डर सामने आ जाता है। वो सारा आत्मविश्वास जैसे हवा हो जाता है। तो यहीं पे कहानी दिलचस्प हो जाती है। इतनी बहादुरी की बातों के बाद वो 11वां श्लोक आता है, तो असल में दुर्योधन कहता क्या है अपने योद्धाओं से? वो एक बहुत ही अजीब सा निर्देश देता है। श्लोक का सीधा मतलब है कि दुर्योधन अपनी सेना के सभी योद्धाओं को आदेश दे रहा है कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगहों पर डटे रहें। ठीक है, ये तो एक सामान्य सैन्य आदेश लगता है। इसमें क्या अजीब है? यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके तुरंत बाद वो एक लाइन जोड़ता है जो सब कुछ बदल देती है। वो कहता है, और सब के सब हर तरफ से सिर्फ पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। एक मिनट, सिर्फ भीष्म की ही रक्षा करें? ये तो सच में अजीब है। मतलब एक तरफ उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना है, जो पांडवों की 7 अक्षौहिणी से कहीं ज्यादा थी। हाँ, और मैं बस याद दिला दूं, एक अक्षौहिणी सेना मतलब लाखों सैनिक, हजारों हाथी, घोड़े, रथ। जी हाँ, संख्या में वो बहुत बहुत आगे था। तो इतनी बड़ी सेना, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी, और उसका सारा ध्यान सिर्फ एक आदमी को बचाने पर है। मतलब ये कैसी रणनीति हुई? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऊपरी तौर पर ये रणनीति लग सकती है, लेकिन ये रणनीति नहीं है, ये डर की आवाज है। डर? हाँ, ये आदेश दुर्योधन के गहरे भय और उसकी असुरक्षा को पूरी तरह से खोलकर रख देता है। जो आत्मविश्वास वो पिछले श्लोकों में दिखा रहा था, वो बस एक खोखला दिखावा था। अच्छा। असल में वो अंदर से जानता है कि उसकी जीत की एकमात्र और सबसे बड़ी उम्मीद सिर्फ पितामह भीष्म है। भीष्म ही उसकी सेना की नींव है। सिर्फ एक क्लाइंट पर निर्भर कर दें। बाहर से वो बहुत सफल दिख सकती है, पर अगर वो एक क्लाइंट चला गया तो पूरी कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। बिल्कुल। क्या बेहतरीन उदाहरण दिया है आपने। बिल्कुल। दुर्योधन के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। उसका डर उसकी सैन्य रणनीति से नहीं, बल्कि उसकी इसी अंदरूनी कमजोरी से आ रहा है। उसे पता है कि अगर भीष्म को कुछ हो गया तो कौरवों का मनोबल एक पल में बिखर जाएगा। भीष्म सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक तरह से कौरव पक्ष की नैतिक और सामरिक रीढ़ थे। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक और बात मेरे मन में आ रही है। जब एक लीडर अपनी पूरी टीम के सामने ये कहता है कि हमें तो बस इस एक आदमी को बचाना है, तो क्या वो अनजाने में बाकी सबका अपमान नहीं कर रहा? बहुत ही बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। मतलब द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं को कैसा लगा होगा ये सुनकर कि दुर्योधन को उनकी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं है। ये सिर्फ डर नहीं, ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप की गलती भी है। दुर्योधन अनजाने में अपने सबसे बड़े योद्धाओं को ये संदेश दे रहा है कि तुम सब भीष्म के बिना कुछ नहीं हो।
सही बात है। एक अच्छा लीडर तो अपनी टीम के हर सदस्य को जरूरी महसूस कराता है, पर दुर्योधन अपनी घबराहट में अपनी पूरी टीम का मनोबल गिरा रहा है। वो उन्हें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी की याद दिला रहा है कि तुम सब एक ही व्यक्ति पर निर्भर हो। बिल्कुल। अच्छा, पर एक मिनट के लिए अगर हम दुर्योधन का पक्ष लें, क्या ऐसा हो सकता है कि ये डर नहीं बल्कि एक चालाक राजनीतिक चाल हो? मतलब शायद वो भीष्म को ये महसूस कराना चाहता हो कि आप हमारे लिए कितने जरूरी हैं, ताकि भीष्म इमोशनल हो जाएं और अपनी पूरी शक्ति से लड़ें। एक तरह का मनोवैज्ञानिक दांव। ये एक दिलचस्प कोण है और राजनीति में ऐसा होता भी है, लेकिन महाभारत के पूरे संदर्भ को देखें तो ये डर ही लगता है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ये भी जानता था कि भीष्म का झुकाव पांडवों की तरफ है। वो दिल से ये युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। ये तो सच है। तो दुर्योधन को हमेशा ये डर था कि कहीं भीष्म अपनी पूरी क्षमता से ना लड़ें। उसका ये आदेश असल में उसकी अपनी असुरक्षा से निकला है। जो अधर्म के रास्ते पर होता है वो हमेशा शक और डर में जीता है। तो ये बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, धर्म और अधर्म पर वहीं आ जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुर्योधन का ये डर सिर्फ उसका व्यक्तिगत डर नहीं है, बल्कि ये अधर्म के रास्ते पर चलने वाले किसी भी पक्ष की नियति है? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये श्लोक एक बहुत गहरा सत्य बताता है। स्रोत के नोट्स भी इसी बात पर जोर देते हैं। क्या? ये हमें सिखाता है कि जहां अधर्म होता है वहां बाहरी शक्ति चाहे कितनी भी हो, ज्यादा सैनिक, ज्यादा संसाधन, मन के अंदर एक डर हमेशा बना रहता है। दुर्योधन के पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं है, नैतिक स्पष्टता। वो जानता है कि उसने जो किया है वो गलत है, और यही भीतरी ज्ञान उसे लगातार डरावा महसूस कराता है। पांडवों के पक्ष में धर्म है, उन्हें अपने उद्देश्य की सच्चाई पर पूरा यकीन है। राइट। युधिष्ठिर को यह चिंता नहीं है कि हमारी सेना छोटी है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं। जहां धर्म होता है वहां आत्मविश्वास होता है। उनका भरोसा भगवान कृष्ण पर है, जो धर्म के प्रतीक है। बिल्कुल। और दुर्योधन का भरोसा भीष्म पर है, जो उसकी सैन्य शक्ति के प्रतीक हैं। ये भरोसा ही दोनों पक्षों के बीच का बुनियादी अंतर साफ कर देता है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब दुर्योधन की लीडरशिप में प्रेरणा की जगह चिंता ज्यादा थी। हाँ। वो अपनी सेना को ये नहीं कह रहा कि हम जीतेंगे, बल्कि ये कह रहा है कि हमें हारने से बचना है। उसका पूरा नजरिया रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक सेनापति को अपनी सेना में जोश भरना चाहिए, लेकिन दुर्योधन का ये एक वाक्य, सब मिलकर भीष्म की ही रक्षा करें, अनजाने में उसके पूरे पक्ष के खोखलेपन को स्वीकार कर लेता है। वो प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके शब्दों से चिंता और भय झलक रहा है। सही कहा। ये अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का सटीक चित्रण है। बाहर से अहंकार, लेकिन अंदर से डर और निर्भरता का खोखलापन। ये मुझे आज के दौर के कुछ ऐसे लीडर्स की याद दिलाता है जो बाहर से बहुत शक्तिशाली दिखते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। बिल्कुल। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उनकी कमजोरी दुनिया के सामने ना आ जाए। ये एकदम सटीक तुलना है। दुर्योधन का इम्पोस्टर सिंड्रोम यही है कि वो जानता है कि वो सिंहासन का असली हकदार नहीं है। उसकी अपनी कोई नैतिक जमीन नहीं है। उसकी पूरी शक्ति उधार की है। भीष्म का वचन, द्रोण की गुरु दक्षिणा, कर्ण की दोस्ती। इसीलिए उसे डर है कि जिस दिन ये बाहरी सहारा हटा, उस दिन वो बिखर जाएगा। और इसका सबसे बड़ा सहारा भीष्म है। बिल्कुल। तो ये एक श्लोक हमें युद्ध के मैदान से उठाकर सीधे दुर्योधन के मन के अंदर ले जाता है। हमें उसकी असुरक्षा, उसकी निर्भरता और उसके डर का सीधा सबूत मिलता है। ये हमें दिखाता है कि अधर्म का मार्ग आपसे आपकी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास छीन लेता है। ये वाकई कमाल है कि गीता का एक छोटा सा श्लोक, जो पहली नजर में एक साधारण सैन्य निर्देश लगता है, उसमें इतने गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ छिपे हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटे तो दुर्योधन का ये निर्देश सिर्फ एक सैन्य आदेश नहीं है, ये उसके गहरे डर का प्रतीक है, ये उसकी एकमात्र उम्मीद पर उसकी अत्यधिक निर्भरता का सबूत है। और सबसे बढ़कर ये अधर्म के रास्ते के उस अंदरूनी खोखलेपन का प्रमाण है। ये श्लोक हमें बताता है कि असली ताकत सेना की संख्या में नहीं, बल्कि आपके उद्देश्य की सच्चाई में होती है। ये चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है कि क्या असली शक्ति बाहरी संसाधनों और संख्या में होती है, या फिर वो अंदर की नैतिक स्पष्टता और धर्म के रास्ते पर चलने से मिलती है। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब कोई इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत की रक्षा के लिए इतना बेचैन हो जाए, तो क्या वो चीज असल में उसकी ताकत रह जाती है,
या वो अनजाने में ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का प्रतीक बन जाती है।